राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम एकादशी के बारे में बात कर लेते हैं कि इस समय जो जन्माष्टमी है उसके बाद कौन सी एकादशी आती है। भाद्रपद का महा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है और इसमें अजा एकादशी जो है वो आती है। अब पारण जो इसके अंदर जो व्रत रखते हैं वो पारण यानी कि व्रत खोलना जो होता है वो अगले दिन किया जाता है। अगले दिन का टाइम है 6:01 यानी 4 तारीख का। 3 तारीख की तो एकादशी रहेगी और 4 तारीख को 6 बजे सुबह 6:01 से लेकर 8:24 तक जो है वो आपके लिए टाइम रहेगा पारण का, तब तक कर लेना। अब एकादशी में चावल खाने मना है, लेकिन द्वादशी में चावल ज़रूर खाने चाहिए। ठीक है, आपने ये काम ज़रूर कर लेना है। अब आप ये जो पाप होते हैं, कितनी भी दिक्कत होती है, उसका जो है निवारण करने के लिए एकादशियाँ होती हैं। हर महीने के अंदर 2 एकादशियाँ आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष के अंदर। तो ये कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, इसमें हरिश्चंद्र की आपने कहानी सुनी होगी। जो कथा इसमें की जाती है, हरिश्चंद्र जी की कहानी है कि उन्होंने सत्य बोलने के लिए, वो राजा थे, उन्होंने कितने कितने कष्ट सहे, कितने कितने दुख भोगे। अपने पुत्र के लिए भी उनको पैसा लेना पड़ा, यानी कि वो कपड़ा लेना पड़ा, क्योंकि वो कपड़ा लेते थे जो हम लोग मुर्दे पे डालते हैं कपड़ा, तो वो कपड़ा जो है वो मांगते थे, यानी कि कफन लेते थे। तो वो अपनी भी पत्नी से उन्होंने, जब अपना पुत्र की मृत्यु हुई तो भी उन्होंने उनको कह दिया कि आप मुझे कपड़ा नहीं दोगे तो मैं जो है अपने मालिक को क्या जवाब दूंगा। तो वो भी उन्होंने वहाँ पे भी नहीं, अपनों का भी लिहाज नहीं किया, वहाँ से भी ले लिया। यानी कि सत्य के लिए उन्होंने क्या क्या चेष्टाएं की, कितने दुख भोगे, कितनी परेशानियाँ भोगी, ये इस कथा में आप सब लोग जानते हैं। राजा हरिश्चंद्र की कथा सब जानते हैं। ऋषि गौतम उन्हें मिले, उन्होंने कहा कि मैंने इतना कुछ किया, सबका भला किया, सब किया, मैंने अपनी समझ से जीवन भर में कोई गलती नहीं करी, कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मुझे दुख भोगना पड़े। पता नहीं कौन से मेरे पिछले जन्मों के कर्म थे जिनके कारण मुझे इतना दुख भोगना पड़ा। मैं किस तरह से जो है इस गरीबी से, इस दुख दर्द से और इस परेशानी से निजात पाऊँ। उन्होंने कहा कि अब एकादशी आने वाली है, ठीक है, ये वाली अजा एकादशी जो आ रही है इसको आप रख लेना। ये रखोगे तो आपका दरिद्र जो है वो कट जाएगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जिन लोगों को भी जॉब नहीं है, जिन लोगों को काम नहीं है, धन का अभाव हो रहा है, वो कल की एकादशी का व्रत रखेंगे। तो अगर रखते हो तो रखो, नहीं रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कुछ लोग नहीं रख पाते या उनके बस का नहीं है, ऑलरेडी एक आधा कोई व्रत कर रहे होते हैं, तो हफ्ते में दूसरा व्रत करना उनके लिए संभव नहीं होता। तो जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे, आपने भाव से पूजा करनी है। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे तो भी एक आधी कोई अच्छी अच्छी चीज़ें भगवान जी के लिए बना लेना। एकादशी पे पंजीरी बना लो, पंजीरी बना के भोग लगवा दो भगवान जी को, तो वो खा लो। आटा, व्रत वाला आटा होता है वो खा लो। चावलों का सेवन आपने बिल्कुल नहीं करना, वो मैंने आपको बता दिया। बहुत चीज़ें हैं जो आप भगवान जी को खिला सकते हो, आप उनको भोग लगा सकते हो, लेकिन पीला ज़रूर भोग लगवाना, क्योंकि कल जो है वीरवार भी है, थर्सडे है। तो पीले रंग का जब आप विष्णु जी को या कृष्ण भगवान को आप भोग लगाओगे, उनको कपड़े पहनाओगे, उनको पीला आसन दोगे, तो डेफिनेटली आपके लिए जो है रिज़ल्ट और भी अच्छे आएंगे। आपको मनोकामना अपनी पूर्ण होगी। आप भी पीले वस्त्र धारण करें, हल्दी और केसर का तिलक भगवान को लगाएं और अपने माथे के ऊपर भी लगाएं, तो आपका भी जो है मान सम्मान जो है वो बढ़ने लगेगा और आपके लिए भी जो है अच्छे रास्ते खुलने लगेंगे। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने अच्छे तरीके के साथ सारी पूजा करनी है जैसे करते हैं। व्रत नहीं भी रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप भगवान जी को याद करें, उनकी पूजा करें। पीपल पे आपने ज़रूर जो है जल चढ़ा देना, जल में हल्की सी हल्दी डाल लेना। उसके बाद आपने पीपल पे जो है देसी घी की जोत जला देनी है, ठीक है। वो आप देसी घी की जोत जला दोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स
अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, अगर आप ये उपाय कर लोगे तो आपको जो धन की कमी भी है वो भी आपके लिए सही रहेगी। उसके बाद आपके लिए कुछ कमी रहेगी, ईश्वर को अपने भाव से बोलना, भाव से ये चीज़ बोलना कि जिस तरह से मैंने भी अपनी जीवन के अंदर बहुत कष्ट भोगे हैं, बहुत परेशानियां भोगी हैं, तो मुझे भी आप जो है इन कष्टों से निजात दिलाओ और मेरे लिए भी धन संपदा जो है मेरी तरफ भी आए, आप मुझ पर कृपा करो। तो जो तकदीर इंसान की कैसी भी लिखी हो, माना हर चीज़ जो है तकदीर के हिसाब से ही मिलती है सबको। जो उस जिसके ग्रह में जितना, जिसके हॉरोस्कोप में जो लिखा है वही प्राप्त होगा। लेकिन हरि की कृपा से तकदीरें बदली भी जाती हैं। रेखा में भी मेखा डालने वाले हरि ही हैं। जब उनके लिए आप इतना अच्छी तरह से विश्वास करके, भाव करके अपनी कष्ट उनको कहेंगे तो वो ज़रूर आपके कष्ट दूर करेंगे। अगर आपने ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जो उपाय भी बताया है धन के लिए आपने क्या क्या करना है, तो भी आपने मीठा ज़रूर आपने चढ़ा देना है उनको खाने के लिए। पीला हलवा बना लो, मिठाई, लड्डू, जो आप चाहो, पीली बेसन की बर्फ़ी आप ज़रूर भोग लगाएं और ख़ुद भी आप खाएं। ठीक है, अगर आप इतना कर लोगे तो भी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आने लगेंगे। ठीक है, इस विषय को अब मैं यहीं समाप्त करती हूँ और आपको पारण का समय मैंने बता दिया जो द्वादशी को आएगा अगले दिन। अब इस विषय को यहीं समाप्त कर रही हूँ, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। नमस्कार।